मिथुन व कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी अहम माना जाता है। बुध की ही कृपा से जातक विद्वान होता है, उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है। यदि आपकी कुंडली में बुध देव मजबूत स्थिति में है तो संचार कौशल का विकास बेहतर होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो वहीं मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु के साथ ये मित्रता रखते हैं तो चंद्रमा को ये अपना परम शत्रु मानते हैं। शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु के साथ बुध देव का जो संबंध रहता है ये तटस्थ रहता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुध चंद्रमा व बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान माने जाते हैं, इसलिए इनमें चंद्रमा व बृहस्पति की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। बुध देव बुद्धि के, वाणी के, शिक्षा के, शिक्षण के, गणित के, तर्क के, यांत्रिक के, ज्योतिष के, लेखाकार के, आयुर्वेद के, लेखन के, प्रकाशन के, रंगमंच के एवं जो भी निजी व्यवसाय होता है इनके प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं। मातृपक्ष की यदि हम बात करें, मातृपक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुध ग्रह करते हैं। साथ ही साथ बुध आपकी मस्तिष्क के, आपकी जिह्वा के, आपके स्नायु तंत्र के, कंठ के, त्वचा के, गर्दन आदि के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध के नकारात्मक प्रभाव से स्मरण शक्ति का क्षय होता है। यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो देखिएगा ये लक्षण आपके अंदर आएंगे। दूसरा, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। त्वचा आदि के रोग अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। कोई एक ऐसा रोग जिसकी जो है पकड़ मशीनरी तंत्र भी आज की ना कर पाए तो बुध जनित ये रोग होते हैं। बुध को एक पुरुष लेकिन नपुंसक ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा व 27 नक्षत्रों में से अश्वलेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। बुध 25 मई, जी हाँ बहुत बड़ा दिन है 25 मई को पूर्वाह्न में 12:04 पर अपनी राशि, मतलब ये वृषभ राशि में इस समय चल रहे हैं, बदल करके अपनी खुद की राशि मिथुन राशि जेमिनी में ये आ रहे हैं और बुध ग्रह मिथुन राशि में 2 अगस्त 2020 तक की रहेंगे। यहाँ पर राहुदेव पहले से ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या कुछ रहेगा हाल, इस विषय पर आज हम करेंगे जो है चर्चा। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस ऐतिहासिक मंच पर आप सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये जो राशिफल बताने जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोगों की राशियां आएंगी। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय आप पैदा हुए होंगे वो तिथि अलग होगी, जन्म का समय अलग होगा, जन्म का स्थान भी अलग होगा। उसके आधार पर कुंडली बनती है और फिर फलादेश किया जाता है और उपाय बताए जाते हैं। ये जो गोचर है दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए, ये केवल और केवल बुध ग्रह को ही कारक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। साथ ही साथ दर्शकों, तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं, पंडित जी ये मतलब चंद्र राशि पर है या लग्न राशि पर है, तो ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो आप लोग अपनी अपनी चंद्र राशि से ही इसको देखेंगे तो सटीकता बैठेगी। तो दर्शकों, यदि आप लोगों को भी हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कॉल मान लीजिए किसी कारणवश ना उठे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। दोनों ही नंबर व्हाट्सएप पर है। साथ ही साथ जिस भी आप मंच पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको जम करके शेयर करिए, कंजूसी मत करिए। साथ ही साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए। मकर राशि के जातकों, बुध आपकी कुंडली में षष्ठेश और भाग्येश है तथा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको निश्चित रूप से बुधदेव अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे ही करेंगे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ बहुत समय से चली आ रही जोड़ों और मांसपेशियों, न्यूरो से संबंधित जो आप लोग इलाज करा रहे थे तो दवाएं आपको लगेंगी, आपको फ़ायदा होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल फल देने वाला यहाँ पर है। कंपटीशन में आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। सिविल सर्विस का यदि कोई एग्ज़ाम इत्यादि आप देने जा रहे हैं उसमें सक्सेस होंगे। स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में आप लोग सक्सेस होंगे। साथ ही साथ बुध यहाँ पर आपसे परिश्रम मांगते हैं तो परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग आपको
उपलब्ध रहेगा। पारिवारिक क्लेश के कारण आपको मानसिक तनाव कुछ बढ़ सकता है। बुध के गोचर के चलते कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको मन माफिक परिणाम बिल्कुल प्राप्त होंगे, जिससे आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो लोग तलाक का केस फाइल किए थे उनका तलाक भी हो जाएगा। इस अवधि में आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपकी तार्किक क्षमता आपके विरोधियों को आपके सामने बिल्कुल भी टिकने नहीं देगी। हालांकि किसी भी क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए इस दौरान आपको कड़ी मेहनत करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष भी आप लोगों का सामान्य रहने वाला है, लेकिन बेवजह के खर्चे आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान कोई महंगे गैजेट वगैरह आप लोग ले सकते हैं। जीवन साथी के प्रति अपने दायित्वों को आपको समझने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अगर उन्हें किसी तरीके की परेशानी है तो वो आपसे कहने में घबरा रहे हैं, तो आपका जो है मतलब एक दायित्व बनता है कि उनके साथ आप वक्त बिताइए और उनके मन की बात आप लोग जानिए। जो जातक किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अब उनको प्राप्त होगी, लेकिन अधिक मेहनत से प्राप्त होगी। तो दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा? तो देखिए, बुधवार वाले दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ प्रतिदिन आप लोगों को गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ करना रहेगा। तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम? कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, या दोनों नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा है। आप लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रत्नों को यदि आपको, जैसे पन्ना हमने कई लोगों को सजेस्ट किया है, यदि आपको क्रय करना है तो आप हमारे संस्थान से क्रय कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप लोग जो है प्राइस इत्यादि पूछ सकते हैं। दर्शकों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेते हैं। नमस्कार।